कैसे बच्चों आप लोग। बच्चों आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। बात करेंगे समाकलन की। जी, इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स में बच्चों बात करते हैं समाकलन की, और एक्सरसाइज चल रही थी 7.4b। जी हाँ, तो चलते बच्चों सीधे बात करते हैं। आइए बच्चों, एग्जाम धीरे धीरे आपके करीब आ रहा है, तो अच्छे से मेहनत करिए, लेबर कीजिए और करत करत अभ्यास के। जी हाँ, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन कीजिए बार बार। गणित अगर अच्छी चाहते हो तो रिवीजन कब, पहले सिलेबस पूरा करो, और उसके पहले क्या हो, जो टॉपिक पढ़ो उस टॉपिक का जिसका भी रिवीजन करना है उसके सारे फार्मूले सूत्र आने चाहिए, आपको याद रखना। चलिए बच्चों सीधे हम बात करते हैं 7.4b में प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 की बच्चों हम बात करें, इसके पहले जरा देख लो जो टॉपिक है वो किस टाइप का है। इस टाइप के प्रश्न बच्चों होंगे आपके पास। किस टाइप के? पी एक्स प्लस क्यू बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस टाइप का इंटीग्रेशन का प्रश्न होगा। क्या होगा? इंटीग्रेशन। देखो ये प्रश्न लिखा होगा, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो बच्चों क्या करते हैं। माना इस प्रश्न को तोड़ देंगे। कैसे तोड़ देंगे? पी एक्स प्लस क्यू बटे क्या लिखते हैं, बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए इंटू हर। क्या लिखेंगे? ए इंटू हर। हर क्या है? देखो हर आपका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटे है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी बटे हर। हर क्या है आपका? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये बच्चों इस तरह से तोड़ देते हैं। प्रश्न इस ये नहीं है, प्रश्न था इसका इंटीग्रेशन। जी हाँ, इस पूरे प्रश्न का समाकलन करना था। तो समाकलन बच्चों कब कर पाओगे? जब आप इस प्रश्न को इस तरह से तोड़ दो। आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा था, आंशिक भिन्न। किसी दी गई भिन्न को ऐसे भिन्नों में विभक्त करना जिनके हर दी गई भिन्न के हर के गुणनखंड हो। यह आंशिक भिन्न में सीखा था। यहाँ पर एक नया तरीका आपको सिखाया जा रहा है उसी का रूप। देखो a इंटू हर लिखा बटे वो पूरा। अब इसका लघुत्तम ले लो तो ये साल हो जाएगा, ए बी के मान आ जाएंगे। जिस समय ए बी के मान आ जाएंगे तो हमारा समाकलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाकलन। कैसे? देखो यहां लिखा है बच्चों, क्या लिखा है? ये लिखना है a इंटू डी डी एक्स। ए इंटू डी डी एक्स ऑफ हर। तो हर का जब अवकलन है तो इसको टी मानो कट जाएगा, फटाक समाकलन हो जाएगा। तो जो तरीका बच्चों सिखा रहे हैं आपको हम प्रश्न का, इसको दो भागों में तोड़ दोगे आप, दोनों का समाकलन बड़े आसानी से हम कर लेंगे। इसको जब बी का मान आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, तो ये प्रश्न पिछला जो बता रहे थे हम 1 नंबर से कहाँ तक चले थे, जो भी आपके पास प्रश्न करे थे हमने 8-9 प्रश्न, उनमें से पहुंच जाएगा। ये प्रतिस्थापन विधि में पहुंचेगा। अंश बटे हर, हर को टी मानो अंश कट जाता है। तो प्रश्न क्या था बच्चों? प्रश्न था इसका इंटीग्रेशन। तो जब इसको ए बी के मान निकाल लेंगे तो इसका समाकलन कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे, उसका समाकलन कर देंगे। इस तरह से बच्चों हो जाता है प्रश्न। ये माने अगर इसका इंटीग्रेशन कर दो आप तो क्या पहुंचेगा प्रश्न? ये प्रश्न हो जाएगा आपका बराबर ए बच्चों बाहर कर लोगे, इंटीग्रेशन ऊपर डी डी एक्स क्या हो जाएगा? 2ax प्लस बी बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी डी एक्स प्लस बी कांस्टेंट बाहर कर लो तो 1/, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बच्चों समझ जाओगे आप। हर को टी मानो, देखो उसका अवकलन रखा तो 1/t log t। ये पीछे सिखा रहे थे आपको, एक्स स्क्वायर गुणा की इकाई करो, फिर जो एक्स का गुणांक आवे उसका आधा करेंगे, आधा करके वर्ग करते हैं, फिर संख्या के पहले जोड़ते हैं और संख्या के बाद घटाते हैं। और उस तरीके से प्रश्नों को आप किस में ट्रांसफर कर लेते थे? पूर्ण वर्ग विधि से कर लेते थे। प्रश्न हमारा पूर्ण वर्ग में जाता था, फिर वर्गांतर लगता था। कब? वर्गांतर नहीं लगता था, सूत्र पे पहुंच जाता था प्रश्न। किस तरह के सूत्रों में? 1/x वर्ग माइनस ए वर्ग, या 1/x वर्ग प्लस ए वर्ग, या 1/a वर्ग माइनस x वर्ग, अथवा अगर अंडर रूट लगा होता था तो फिर प्रश्न के सूत्र बदल जाते थे। इतना ही था बस। चले बच्चों आगे। यही प्रश्न इसका सेकेंड पार्ट जब करेंगे तो यही प्रश्न कब होता है देखना बच्चों। हम आपको बता दें पहले से, ये प्रश्न है बच्चों
जो हमने बताया आपको। यही प्रश्न में क्या होगा, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो जब यहाँ अंडर रूट हो जाएगा इस पे, तो इस पे अंडर रूट लगा देंगे, इस पे अंडर रूट लग जाएगा। अब अंडर रूट जब लग जाएगा तो भी वही नियम हम पढ़ा चुके हैं आपको, केवल फार्मूले बदल जाएंगे, तरीका सेम टू सेम, मेथड आपका वही रहेगा, है ना। चले आगे। तो ये बच्चों समझने के लिए था। हम चले प्रश्न में आगे। देखो क्या प्रश्न है आपके पास, ये प्रश्न है बच्चों। तो क्या करें, पहले इसको सरल करें। क्या सिखाया हमने आपको? माना, प्रश्न को तोड़िए दो भागों में। माना 5x - 2 बटे क्या है 1 + 2x + 3x स्क्वायर बराबर a × d dx। डी डी एक्स किसका? हर का। हर कौन है देख लो, हर लिख दो। प्लस b बटे 1 + 2x + 3x स्क्वायर। ये हो गया प्रश्न। ये नहीं था प्रश्न बच्चों, था इसका इंटीग्रेशन, समाकलन। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा। एक लाइन और लिख लो बच्चों आगे आप, या इसी को एक लाइन और लिख लीजिए। फाइव एक्स माइनस 2 ए डी डी एक्स करो, इसका हर कर जाओ, हर इसका अवकलन कर जाओ। डी डी एक्स माने इसका जो लिखा है, कौन लिखा हर? तो 1 का 0, 2x का 2 और 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स पावर n से n × x का n - 1, तो 3 दूनी 6x आ गया। बटे पूरा लिख जाओ प्लस b। ये प्रश्न बच्चों आपका पहुंच जाता है। इसका समाकलन बराबर इसका समाकलन प्लस इसका समाकलन। ठीक है, तो पहले बच्चों a और b का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकालेंगे? a और b का। इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब बच्चों देखो सॉल्व करो, जैसे आंशिक भिन्न में करते थे, या हल करो। तो इधर क्या आपका 5x - 2 बटे पूरे के बराबर पूरे का एलसीएम ले लो, लघुत्तम ले जाओ। 1 + 2x + 3x स्क्वायर, इसका हर समान है, सेम टू सेम आ गया। आप बच्चों सीधे भी कर सकते थे, हर कट रहे थे दोनों साइड से हर, तो अंश पूरा लिख जाओ। क्या था? a 2 + 3x 6x प्लस b आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आपका यहाँ का हर ये कट जाएगा आपका, तो जो बचा है उसको लिखो। क्या बचा आपका? 5x - 2 बराबर, बच्चों यहाँ पर दो तरीके अपने पास है, हम क्या करें? गुणा कर रहे हैं। 6ax गुणा करके प्लस 2a प्लस b। अब बच्चों दोनों पक्षों से तुलना कर जाओ, दोनों पक्षों से यक्ष व अचर पदों की तुलना करने पर दोनों पक्षों से क्या कर रहे हैं? यक्ष, चूंकि x की घात 1 है, x के घात 1 के आगे कोई पद है नहीं, x की घात 2 x की घात 3 का तो कोई पद है नहीं, तो x के गुणांक और अचर पदों की तुलना करेंगे। तो देखो x गुणांक कितना? 6a है, 6a। यहाँ x गुणांक कितना है? 5 है। आप देख लो बच्चों, क्या है x का गुणांक? तुलना करो। x गुणांक क्या है? 5x, x है 5x, यहाँ पर क्या है? 6ax। तो तुलना करोगे देखो x कैंसिल आउट हो गया, तो 5 बराबर 6 है। तो क्या बन जाएगा? a बराबर से क्या आ जाएगा? या a बराबर आ जाएगा बच्चों 5/6, बटे में चला गया। अचर पद में देख लो कांस्टेंट,
कांस्टेंट -2 है, यहाँ कांस्टेंट क्या बच्चा, यहाँ कांस्टेंट 2a प्लस बी है, या इससे देखो a का मान निकल चुका आपका, a का मान जो आ चुका है इसमें रख जाओ, तो -2 बराबर 2 इंटू a का मान आ गया 5/6 प्लस b। तो b का मान बच्चों आ जाएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा आपका, ये 2 से 2 कट रहा है, तो b बराबर आ जाएगा आपका 2 से 2 कट गया तो -1, 5/6 इस तरफ आएगा तो -5/6, तो कुल मिला के b का मान आ गया आपका 6 कम 6 5 -11/6 आ गया आपका। ये देख लीजिए 2 से 2 कट रहा था, हमने काट दिया, तो ये 5/6 पक्षांतरण होगा तो -1 और ये माइनस का आ गया, तो 6 कम 6 5 11/6। ठीक है, a और b के मान बच्चों आ गए आपके पास, बस यही बच्चों करना था। a और b के मान आ जाएंगे, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। कहाँ चलेंगे, देखो प्रश्न में ये प्रश्न था बच्चों, कहाँ फर्स्ट इक्वेशन देखो छोड़ गए थे, तो जो a और b के मान आए हैं वो मान इसमें रखो चलकर, किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट क्या है देखो प्रश्न आपका, तो फर्स्ट में क्या करेंगे, a और b के मान रखने रखो चल करके, तो क्या था 5x - 2 बटे बराबर मान किसके रख रहे थे, a और b के, बटे क्या था बच्चों, बटे था आपका 1 + 2x + 3x स्क्वायर बराबर क्या था, a, क्या था a का मान देखो कितना निकाला आपने, b का मान आया आपका 11/6 और a का मान आया 5/6, b का मान किसका, माइनस का, a का मान किसका, प्लस का, a का मान बच्चों है 5/6 प्लस का, और b का मान क्या था, -11/6, -11/6। इसी कैटेगरी से आप इसको भी लिख सकते हो, a का मान क्या था 5/6, यहाँ क्या लिखा था, बटे बच्चों वही था सबके, 1 + 2x + 3x स्क्वायर, 1 + 2x + 3x स्क्वायर, ऊपर क्या था, इसका अवकलन लिखा था ऊपर 2 + 6x, चेक कर लो, ये देखो लिखा है आपका 5x - 2 बटे बराबर, a का मान लिख दिया आपने यहाँ पर 5/6, b का मान -11/6 लिख दिया, बटे में वही वैल्यू लिखी है। ठीक है, चलें अब देखो बच्चों, प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न क्या था, प्रश्न था इसका समाकलन, तो इसका समाकलन कर दो, करते हैं समाकलन। बच्चों देखिए आगे चल रहे थे हम लोग, तो 5x - 2 डिवाइडेड बाई क्या था, वैल्यू रख दीजिए 1 + 2x + 3x स्क्वायर, क्या था? ये था बच्चों प्रश्न, प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न था इसका समाकलन। जब इसका समाकलन करोगे तो बराबर इन दोनों का भी समाकलन करोगे, करो समाकलन। इसका समाकलन करने के पहले बच्चों 5/6 आप कॉमन बाहर कर लोगे, इंटीग्रेशन क्या बच्चा, अंश में बच्चा 2 + 6x बटे पूरे क्या है dx, प्लस बच्चों देखो 1/6 बाहर कर लोगे, फिर इंटीग्रेशन, फिर देख लीजिए बटे क्या है आपका, देख लीजिए 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx। ठीक बच्चों, यहाँ पर क्या था 1/6, आप 11/6 क्या है 11/6 बाहर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, -11/6 माने 11/6, इंटीग्रेशन क्या बचा 1 बटे में क्या है 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx। अब बच्चों देखो ये क्या है, हर को टी मानोगे अंश कट जाएगा, हर को टी मानोगे आप अंश कट जाएगा, तो पहले इसका इलाज करो। ये आपका प्रतिस्थापन विधि में चला गया बच्चों, अंश बटे हर का अवकलन अंश रखा है, तो माना टी बराबर हर को मान लो, तो 1 + 2x + 3x स्क्वायर अवकलन करो dt/dx, 1 का 0 2x का 2
और ये हो गया 3 दूनी 6x। बच्चों कैंची गुणा कर जाओगे तो क्या हो जाएगा 2 + 6x इंटू dx इज इक्वल टू dt। ठीक, अब बच्चों से dx बराबर क्या आ जाता है, ये प्रोसेस बच्चों बार बार कर चुके हो आप लोग, आपके दिमाग में बैठ गया होगा। इसको आपने क्या मान लिया t, ये देखो इससे डिवाइड हो जाए कट जाएगा dx हटाने पर, है ना, सीख चुके हो। आगे चले बच्चों, इसमें देखो एक्स स्क्वायर गुणांक इकाई है नहीं है बच्चों, इस पर 3 कॉमन करना पड़ेगा आपको। 3 कॉमन करोगे, इसके पश्चात आपको हमने तरीका बताया था पूर्ण वर्ग का, करते हैं। चले आगे, चले प्रश्न क्या था आपका, 5x - 2 बटे 1 + 2x + 3x स्क्वायर इंटू dx बराबर 5/6 बाहर कर लिया आपने। बटे क्या लिखा है, बटे आपने बच्चों क्या माना, देखो इसको t माना है, ठीक, t हो गया। ऊपर क्या है 2 + 6x, ये जब t मान लिया तो dx हटाना पड़ता था, dx का मान क्या आ रहा है dt बटे 2 + 6x माइनस 11/6। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमने क्या सिखाया था आपको, यहाँ जो सिखाया था एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, तो 3 कॉमन कर जाओ बच्चों, 3 कॉमन कर जाओगे तो क्या बचेगा, कॉमन माने भाग बच्चों, तो 1/3 + 2/3 प्लस 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर देखो जो 3 कॉमन कर रहे हो तो 3 आपका हट गया, मतलब 3 का इसमें भाग कर जाओ, तो भाग कर जाओ तो 3 न लिखिएगा, केवल x स्क्वायर लिखिएगा। चेक कर लो वापस, इसका गुणांक x स्क्वायर का इकाई बनाते हैं तो उसके लिए 3 कॉमन करोगे, कॉमन माने भाग करना, तो 3 का भाग करोगे x स्क्वायर, इसमें 3 का भाग किया 2/3, इसमें 1/3, यहाँ पर क्या साथ में x और लगा है बच्चों। ठीक है, अब चलें आगे बच्चों, देखिए 5/6 बराबर 5/6 इंटीग्रेशन, ये बच्चों देखो आपका 2 + 6x कट रहा है, बचा क्या 1, तो 1 बटा नीचे क्या बचा है आपका t, और क्या बचा है dt, ये कैंसिल आउट हो गया 1/t dt, माइनस का 11/6 हुई 3 6 3 18, इंटीग्रेशन का चिन्ह, ऊपर क्या बचा है 1। अब देखो बच्चों लिखो 1/3 प्लस 2x/3 प्लस का x स्क्वायर। इसके लिए बच्चों क्या सिखाया था आपको हमने, जब x स्क्वायर गुणों की इकाई हो जाए जी, हो गया, तब x का गुणांक देखते हैं। किसका गुणांक देखते हैं, x का। अब देखिए x गुणांक देखो चल के बच्चों, x गुणांक है आपका कितना 2/3, 2/3, इसका बच्चों आधा कर जाओ, क्या करते हैं आधा भाग कर जाओ, और इसका वर्ग कर जाओ, इसका पूरे का वर्ग कर जाओ, तो कितना हो जाएगा, आप कट भी कर सकते हो, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 6 का वर्ग 36 हो गया, कितना हो गया 36 हो गया बच्चों। ठीक है, तो 4/36 बच्चों, इसमें हम संख्या के पहले जोड़ देंगे और 4/36 घटा देंगे, 4/36 क्या करेंगे घटा देंगे। अगर इसको काटना चाहो तो आप काट भी सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/3, 1/3 का वर्ग क्या हो जाता है बच्चों 1/9, 1/9 जोड़ सकते हो आप, क्या कर सकते हो, दोनों रास्ते आपके पास। चले आगे 5/6, तो 1/t बच्चों क्या होता है log mod t माइनस 11/18, इसमें क्या करते हैं वही तरीका जो आपको सिखाया हमने, संख्या के पहले जोड़ देंगे, क्या आया था 1/9, संख्या के पहले 1/9 जोड़ दीजिए, ठीक है, संख्या, फिर संख्या को घटा दीजिए, किसको जो जोड़ा था कौन 1/9, देखो तो इसको तो एक साथ ले लेते हैं, ये माइनस प्लस क्या है 2x/3 प्लस x स्क्वायर। अब बच्चों देखो ये माइनस का इसके साथ कोई ग्रुप नहीं बन रहा है, तो क्या करना चाहिए
ऐसे देखो, चेक कर लेना, ये देखना 1/9 जोड़ना, 1/9 घटाना है, तो जोड़ इधर दिया, घटा इधर दिया, 1/9 कौन है आगे, प्लस का आपका क्या था 1/3, ये इस तरह से। ठीक बच्चों, आगे चलें। dx 1/9 जोड़ा है, 1/9 घटाया है आपने, चलें 5/6 log mod, टी का बच्चों मान रख जाओ, टी क्या था आपके पास, टी क्या माना था आपने 1 + 2x² + 3x²। ठीक बच्चों, माइनस का 11/18 इंटीग्रेशन 1। बच्चों देखो क्या आ जाएगा, लघुत्तम 9 करोगे, 9 तो ये 3 त्रिकोण 3 एकम 3 से 1 चला गया, 2/9, 2/9, 2 बच्चों क्या लिख सकते हो, 2/1 लिख सकते हो आप, √2/3 का होल स्क्वायर, समझना, प्लस ये क्या बच्चों है, देखो इसका वर्गमूल 1/9 का 1/3, इसका वर्गमूल x गुणनफल का दूना, ऐसे भी लिख सकते हो x + 1/3 का होल स्क्वायर। चेक कर लो, a² + b² प्लस गुणनफल का दूना, दूना करोगे 2x/3। आगे बच्चों, अब बच्चों ये फार्मूला पढ़ चुके, 1/a² + x², क्या है 1/a tan 1 x/a, पढ़ चुके हो बहुत बार, लगा दीजिए बराबर फार्मूला याद बच्चों क्या था, इंटीग्रेशन 1/a² + x² dx इज इक्वल टू 1/a tan 1 x/a + c। ये बच्चों फार्मूला पढ़े हो आप। अगर यहाँ माइनस होता तो दूसरा सूत्र होता, अंडर रूट होता तो बच्चों दूसरा सूत्र होता, तो ये फार्मूला है। तो 1/a तो इससे मैच कराओ, इससे देखो a की जगह क्या चल रहा है आपका, √2/3, 1/a, तो a माने √2/3, 3 पलट के बच्चों ऊपर ले आओ, tan 1 x/a, tan 1 x की जगह क्या है बच्चों, x की जगह है x + 1/3/a प्लस कांस्टेंट। आगे चलें बच्चों, 5/6 log mod 1 + 2x + 3x² माइनस का ये कितना हो जाए, देखो तिछा 18, 11/6 √2 माइनस का 11/6 √2 को बच्चों ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो, tan 1 यहाँ बच्चों 3 का लघुत्तम करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3x + 1 बटे ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो बटे क्या बचा, केवल √2 बचा। ये बच्चों आंसर आया आपका। क्या किया जरा देख लो वापस, ये प्रश्न था बच्चों आपका, ये प्रश्न था आपका। पिछले प्रश्नों में ये नहीं था, 1/, करके था तो आप सॉल्व कर लेते थे x² का गुणांक इकाई करके, तो उसी ट्रैक पर प्रश्न को पहुंचाने के लिए आपने माना ये बराबर a, तरीका आपको क्या सिखाया है, ऐसे a × हर का अवकलन माने ddx ऑफ हर, वही लिखा हर, प्लस b/हर, दोनों हर की वही वैल्यू है, लघुत्तम कर जाते हैं, लघुत्तम करने के बाद आपका देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये अंश ये a, ये हर, इसका अवकलन लिख दिया आपने, प्लस b, इतना बचा। फिर आपने दोनों पक्षों तुलना कर दी, x के गुणांक की और अचर पदों की, तो आपको 2 समीकरण मिल गए। क्या मिल गए, 2 समीकरण, एक से a का मान आ गया और a का मान आपने दूसरे में रखा जाकर के, इसमें इस a की जगह तो b का मान आ गया, a और b के मान आ गए, तो जब a और b के मान आ गए तो a और b के मान आप यहाँ रखोगे जा करके, a और b के मान आपने रखा जा करके किस इक्वेशन में, ये देखो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें a और b का मान आपने रखा फर्स्ट से, तो a का मान 5/6, b का मान -11/6, पूरा प्रश्न लिख दिया। प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न था इसका समाकलन, तो आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, जैसे लेफ्ट हैंड का इंटीग्रेशन किया तो राइट हैंड साइड का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो बराबर 5/6 बाहर कर दिया आपने, इसका समाकलन, यहाँ पर -11/6 बाहर कर दिया, इसका समाकलन। आगे चले बच्चों, देखो ये हर को टी माना तो अंश कट रहा है, हर को टी मानो, हर का अवकलन अंश रखा है, तो हर को आपने टी मान लिया, उसका अवकलन किया, dx से निकाला, तो वापस चले जब उसकी जगह तुमने इसको टी रखा तो dx हटाया तो dt/, देखो कट गया, 1/t log mod t, पढ़े हो।
यहाँ देखो ये प्रश्न पिछले एक्सरसाइज से मिल गया बच्चों, पिछले टॉपिक से क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई बनाइए जी। आपने बनाया, 3 कॉमन किया आपने, देखो किया कॉमन 3, तो 1/3 प्लस 2x/3 प्लस 3 कट गया एक्स स्क्वायर। अब ये तो 1/t का log mod t सीधे हो गया, -11/18 आपका है, ये 3 चूंकि कॉमन चला गया, 6×18। अब इसमें x का गुणांक दे, अब इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का इकाई बन जाए, तब इस x का गुणांक उठाया आपने, कितना था 2/3, देखो लिखा 2/3, उसका आधा कर दिया 2 कट गया, तो 1/3, उसका वर्ग करो 1/9। 1/9 बच्चों आपको संख्या के पहले जोड़ना होता, संख्या को घटाना होता, संख्या 1/3 थी, हम अगर इधर घटा रहे थे तो हमारा प्रश्न सेट नहीं हो रहा था, है ना, क्योंकि a-b का होल स्क्वायर या a+b का होल स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक, तो क्या किया हमने, पहले घटाया बाद में जोड़ा, तो 1/9 जब इसके साथ गया तो इसका वर्गमूल, चिन्ह इसका वर्गमूल माने 1/3 प्लस x का हो या x प्लस 1/3 का हो, होल स्क्वायर लिखा, a+b का होल स्क्वायर से आप चेक कर लो इसको, a² + b² + 2ab। ठीक है, ये इसका लघुत्तम कर गए, तो 9 3 एकम 3, 3 से 1 चला गया आपका, क्या आया था 3 त्रिका 9, अच्छा 3 एकम 3, 3 से 1 चला गया 2, तो बच्चों 2/9 आ रहा था, 2/9 को हमने कैसे लिख दिया, √2/3 का होल स्क्वायर। ये अब ये आपका देखो इसका वर्गमूल चिन्ह बीच का, x + 1/3 का होल स्क्वायर, 1/a वर्ग प्लस x वर्ग का फार्मूला बच्चों पढ़े हो, 1/a tan इनवर्स x बटे, तो -11/18, 1/a की जगह √2/3, जिससे मैच कराना था आपको, a की जगह √2/3, तो 1/a √2/3, 3 पलट के ऊपर, 3 से कट गया 3 18, 1/6√2 आ गया आपका, कितना 11, -11/6√2, tan इनवर्स x की जगह पूरा ये है, a की जगह पूरा ये है। अब x का पुनः अवकलन करते हैं, लेकिन चूंकि अवकलन एक ही आ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो x/a सॉल्व कर दिया आपने, उत्तर आ गया बच्चों। इस तरह से बच्चों प्रश्न है, इतना करिए, अगले प्रश्न चलते हैं।